स्त्री प्रकृति की अनमोल रचना है जो दूसरों को जीवन देती है। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्रीमती मेरी मार्गरेट फ्रांसिस डेविड ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के KADR सेंटर में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उक्त सुंदर पंक्तियों को गुनगुनाया तो हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मधुबन खुशबू देता है, जीना उसका जीना है और औरों को जीवन देता है। उक्त सुंदर गीत के माध्यम से न्यायाधीश ने अपनी बात की शुरुआत की। गीत का भाव समझाते हुए न्यायाधीश ने नारी की सुंदरता और उनकी रचनात्मकता को परिभाषित किया। आपने महिलाओं से अनुरोध किया कि वे जो भी कार्य करें उसे स्पेशल तरीके से करें जो अलग दिखाई देना चाहिए। इससे आपकी एक अलग पहचान बनेगी। LDCS असिस्टेंट निशा कौशल ने इस गरिमामय कार्यक्रम को संचालित किया एवं नारी उत्थान पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव वरिष्ठ खंड न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन ने की। विशेष अतिथि व्यवहार न्यायाधीश शिवांगिनी भट्ट थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में सचिव एवं वरिष्ठ खंड न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन ने कहा कि स्त्री प्रकृति द्वारा किया गया एक सुंदर हस्ताक्षर है। हर हस्ताक्षर एक दूसरे से भिन्न होता है। उसी तरह हर नारी की अपनी अलग विशेषता होती है। एक नारी की तुलना दूसरी नारी से नहीं की जा सकती है। अतिथियों का स्वागत एडवोकेट टीना शर्मा, न्यायिक कर्मचारी अर्चना जोशी, PLV सारिका जैन एवं मंजुला मंडलोई ने किया। पुष्पमाला पहनाकर किया। वहीं इस अवसर पर न्यायिक कर्मचारी सुश्री मोनिका शर्मा ने अपनी सुरीली आवाज में सुंदर गीत प्रस्तुत किया। सुश्री रत्ना वर्मा ने अपने भाषण में एक नारी को किस तरह का आचरण करना चाहिए उसकी सीख दी। PLV मंजुला मंडलोई ने एक सुंदर कविता पढ़ी। कार्यक्रम को एडवोकेट टीना शर्मा, एडवोकेट गुलबसा खान ने भी संबोधित किया। आभार एडवोकेट ओशी मांडलिक ने प्रकट किया। देता है सावन सागर देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने प्यार दिए जीवन की प्रीत दिलों में बसती रहे, कि प्रीत दिलों में बसती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू। सबसे पहले जब महिला अगर कोई है तो उनको पूछा जाता है कि कौन हो तुम। अगर किसी भी प्रकार का कोई काम कर दिया, आगे बोलती है, आगे आती है, तो अगर एक नॉर्मल अपन घर में भी देखें, अगर कोई भी डिसीजन होता है, अगर महिला कुछ बोलती है तो पहले उसको बोला जाता है कौन है तुम, कौन हो तुम, डायरेक्ट ही बोला जाता है। तो उसी बात पर आगे मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ कि कौन हूँ मैं, बहती सी ठंडी हवा हूँ मैं, बहती सी ठंडी हवा हूँ मैं, चांद की हंसी चांदनी हूँ मैं, चांद की हंसी चांदनी हूँ मैं, बहती सी नदी हूँ मैं, धूप की पहली किरण हूँ मैं। फिर भी पूछते हैं लोग मुझसे कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। अगर आग से निकलती लपटें हूँ मैं, समुद्र में उठी ऊंची लहरें हूँ मैं, अंधेरों में रोशनी दूँ वो जुगनू हूँ मैं। फिर भी लोग पूछते हैं मुझसे कौन हूँ मैं। वेदों की अबला नहीं, आज की नारी हूँ मैं, बरसों से चली आ रही कोई रूढ़िवादी सोच नहीं, स्वयं के द्वारा बनाए नियम हूँ मैं। समाज वर्ग का पिछड़ा हिस्सा नहीं, निरंतर आगे बढ़ने की जीवंत कहानी हूँ मैं। युगों से पीड़ित कोई काया नहीं, अब तक हुए अपमानों का परिणाम हूँ मैं। कोमलता ममता का बस भंडार नहीं, शक्ति शौर्य साहस का नाम हूँ मैं, शक्ति शौर्य साहस का नाम हूँ मैं। फिर भी लोग पूछते हैं मुझसे कौन हूँ मैं। नारी शक्ति की आन बान शान हूँ मैं,
घर घर का सम्मान हूँ मैं, बढ़ते विश्व की शान हूँ मैं, हर देश का अभिमान हूँ मैं, खुशी का आगाज हूँ मैं। फिर भी पूछते हैं लोग मुझसे कौन हूँ मैं। अब ना पूछना मुझसे, अब ना पूछना मुझसे, क्या हूँ मैं क्योंकि तू जहाँ से जिस जहान में आया है, उस शून्य का प्रथम आयाम हूँ मैं, उस शून्य का प्रथम आयाम हूँ मैं।